प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हम जब भी किसी चीज़ का नेतृत्व करें तो ज़रूरी बात है हमारे फॉलोअर्स भी होंगे, हमारे अनुयायी होंगे या सहयोगी होंगे, इस तरीके से होता है। तो प्रधानमंत्री महोदय के भी बहुत सारे हैं। अब उनको अनुयायी कहें, उनके फॉलोअर कहें या उनके अंधभक्त कहें, जो भी है, जो जिस किस्म की भी संज्ञा देना चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन हैं उनके साथ बहुत बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े। कोई लालच से जुड़ा है, कोई किसी और वजह से जुड़ा है। अब वो वजह मैं नहीं यहाँ बताऊँगा, वो तो जुड़ने वालों को सबको पता है कौन किस वजह से जुड़ा है। और हर इनकी झूठी बात का वो समर्थन करते रहते थे, हर झूठी बात का, क्योंकि इन्होंने मानसिकता ऐसी बना के रखी थी। प्रधानमंत्री महोदय ने सबके अंदर कुछ ऐसी बातें भर रखी थी, यानी लोग ये समझने लगे थे, इनको भगवान तक मानने लगे। जितने अंधभक्त थे वो प्रधानमंत्री महोदय को भगवान का दर्जा देने लगे थे कि यही भगवान है हमारे, ये जो करेंगे माई बाप सब यही हैं, ऐसा दर्जा। ये सही संकेत नहीं है। ऐसा नहीं होता है राजनीति के अंदर, ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति में कोई व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिमान नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, उनको अगर किसी का काम अच्छा लगता है उसकी सराहना करो, फॉलो करो, सब कुछ करो, मगर ये नहीं है कि उनको भगवान ही समझ लें आप। और फिर ये अंधभक्तों को मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने इनका क्या रिकॉर्ड देखा था? हमें मालूम है इन्होंने गुजरात में जैसे चला वो भी वहाँ भी ऐसे ही चला था, वहाँ भी यही तानाशाही के तरीके से चला था। कोई शुद्ध नहीं है ये। और ये गुजरात मॉडल करते करते ये यहाँ केंद्र में जो आए हैं, वो गुजरात मॉडल, जिसने वहाँ की हकीकत देखी है उनको पता है क्या था गुजरात मॉडल। लेकिन आज वो अंधभक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जिनको अपना भगवान मानते थे, जिनको अपना सर्वे सर्वा मानते थे, जिनको वो फॉलो करते थे या जिनकी अंधभक्ति करते थे, उन्होंने उन अंधभक्तों को धोखा दे दिया। उन्होंने धोखा दे दिया। ये सरेआम बोल रहे हैं, वो अंधभक्त खुद बोल रहे हैं कि हमारे को प्रधानमंत्री महोदय ने धोखा दिया है। यानी इनका तो ये था कि कानून एक बार बन गया तो रद्द नहीं होना चाहिए, किसान मरते हैं मरने दो, चाहे किसानों को जितना मर्जी लंबा समय हो जाए बैठने दो, किसान वापस क्यों लिए, ये कानून वापस क्यों लिए, ऐसा बोल रहे हैं अंधभक्त। तो अंधभक्त अपने आप को लुटा लुटा सा या ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग गया है कि आपके जिनको आप चाहते थे, जिनके आप सम्मान करते थे, जिनकी आप पूजा करते थे, उन्होंने उनको धोखा दे दिया, वो मैदान छोड़ के भाग गए, ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारी कई बातें तो ऐसी हैं जो कि इस वक्त सार्वजनिक तौर पर मैं आपसे कह नहीं सकूँगा। पता नहीं उन्होंने तो कह दिया है कैसे भी। बहुत बड़ी गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय के लिए, बड़ी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं, अपशब्द लिख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, मैदान छोड़ के क्यों भागे। बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, मैदान छोड़ के क्यों भागे, किससे पूछा आपने, हमसे क्यों नहीं पूछा, हम आपका साथ दे रहे हैं तो हमसे पूछा क्यों नहीं है कानून वापस लेने से पहले, ये फैसला अपनी मर्जी से कैसे कर लिया, हम आपका साथ दे रहे थे आंख बंद करके, तो आज हमें ऐसे क्यों छोड़ दिया। मतलब अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये दुखद है, ये दुखद है। ये अंधभक्तों को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री महोदय को तो मूर्ख किस्म के लोग, यानी जो सोचे ही नहीं कुछ भी और सीधे लग जाए इनके पीछे, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी। इनको ऐसे लोगों की, ऐसी भीड़ की ज़रूरत थी, क्योंकि इनको अपना प्रचार करना था, केवल दिखावा करना था। देखिए, सच्चाई को किसी ज़्यादा ताकत की इस टाइप की ज़रूरत नहीं होती। सच्चाई अपने आप ऊपर आती है और अपने आप मजबूती से चलती है। लेकिन जब किसी गलत चीज़ को हमें सही करके दिखाना है, वहाँ पर आपको नाजायज़ ताकत लगानी पड़ेगी, नाजायज़ शक्ति लगानी पड़ेगी, नाजायज़ प्रचार करना पड़ेगा, बहुत सारा नाजायज़ दिखावा करना पड़ेगा। तो वो दिखावा अंधभक्तों के जरिए से हो रहा था। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम तो उनके लिए इतना दिखावा कर रहे हैं, इतनी झूठ भी बोल रहे हैं देश के सामने, और वही हमारा हमको धोखा देकर चले गए, काले कानून को जो है ना वापस कर लिया। तो ये अंधभक्तों को बहुत दुख है। तो मैं मेहरबानी करके उनको ये कहूँगा, एक तो आप अब शब्द बिल्कुल ना कहें। ठीक है, आपने जिनकी भक्ति की है, आज आप उनको अपशब्द कह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। और वैसे भी हमारा किसी का कोई फ़र्ज नहीं है, कोई हक नहीं है हम व्यक्तिगत तौर पर किसी पर अटैक करें। हाँ, पद है, पद की गरिमा नहीं निभाई है, उनके खिलाफ बिल्कुल बोले, हम सख्ती से बोलें, लेकिन अपशब्द नहीं। हमें शब्दों की मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। कठोर शब्द कहिए आप, बिल्कुल, जिसने गलत काम किया उसका विरोध तो करना पड़ेगा, कठोर शब्द तो कहने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एक्चुअली तानाशाही की कोई जगह है नहीं, यहाँ पर प्रजातंत्र की जगह है। और प्रजातंत्र में हर किसी को अधिकार है कि हमारे हकों की अगर कहीं अवहेलना हो रही है या समाज की अवहेलना हो रही है
या देश के अंदर जो एक सिस्टम और एक शांति चली है उसके खिलाफ कोई ऐसे गलत काम कोई सरकार या कोई सरकार का नुमाइंदा उठा रहा है, तो हमारा पूर्ण अधिकार है संविधान के अंदर हम उसका विरोध करें, मगर शांतिपूर्ण तरीके से, असंवैधानिक तरीके से नहीं, संवैधानिक तरीके से हम विरोध करें। जैसे कि किसानों ने उदाहरण दिया है अभी, ये मिसाल अपने आप में एक ऐसे ही है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है, पूरी दुनिया के लिए। और किसानों ने दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया है कि अहिंसा का मार्ग अपना करके कामयाबी हासिल की जा सकती है। किसानों ने कोई एक पैसे की भी संपत्ति का कोई नुकसान कहीं नहीं किया, ना ही किसी के साथ झगड़ा फसाद किया, कुछ नहीं है, आराम से बैठे रहे, खुद पीड़ा झेलते रहे। हमने देखा है किसानों ने कितनी पीड़ा झेली है, हमने रात को इनके साथ रुक करके देखा है। तंबू में ऊपर से पानी गिर रहा है, बारिश आ रही है, नीचे उनके कपड़े भीग रहे हैं, रजाइयाँ गद्दे ये सब भीग रहे हैं। उधर खाना बाहर बन रहा था, बारिश की वजह से वो बाहर नहीं बन सका, उनको पतीलों को अंदर लेके आगे अंदर भट्ठी लगाई है, वहाँ भी पानी गिरने लग गया है। तो जो जितना कष्ट किसानों ने झेला है, हमने इनके कष्ट को बराबर बांटा है, इनके साथ साझा किया है। हमने देखा है इन्होंने कितनी पीड़ा झेली है। इतनी पीड़ा झेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा वर्ग कोई इसको बर्दाश्त कर पाएगा कि वो शांति से बैठे रहे, किसान झेलते रहे और इनके बीच में से इनके साथी विदा होते रहे। आज किसी की मौत हो रही है, कल किसी की हो रही है, ये दुख भी वो झेलते रहे हैं। ये दुखों का पहाड़ था इनके ऊपर। एक साथी जो कि इकट्ठा उनके साथ बैठ के आंदोलन कर रहा है, अचानक उसकी मौत हो जाती है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, इसको अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत दर्द हुआ है उनको, उसके बावजूद इन्होंने आपा नहीं खोया, कोई किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं किया। क्योंकि किसान अगर देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा रक्षक है, पालनहार है। जो सीमाओं पर हमारे जवान खड़े हैं, सुरक्षा बलों में जो जवान हैं, वो इसी किसान के, गरीब के, मजदूर के बेटे हैं। तो किसान कभी गलत काम नहीं करेगा। तो मैं अंधभक्तों को फिर सलाह दूंगा, अभी भी कुछ अंधभक्त हैं जो अभी भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। यानी वो पहले काले कानून बनाए तब तारीफ कर रहे थे, आज वापस ले लिया तब भी तारीफ कर रहे हैं। उनको खुद को पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। यानी प्रधानमंत्री महोदय ने काले कानून बनाए तब भी अच्छे थे और आज वापस ले लिया तब भी अच्छे हैं, वो दोनों तरफ से अच्छे हैं। तो मैं उन अंधभक्तों के लिए एक निवेदन जरूर करूंगा। वो किसी की सुनते तो नहीं है, वो अपनी मन की करते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको एक चेतावनी देना चाहूँगा, इस रास्ते से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। झूठी सरकार या झूठा आपका नेता जिसको आप मान के चल रहे हैं, वो कुछ देने वाला नहीं, उनके पास है ही नहीं। जो आदमी झूठ बोल सकता है वो कोई भी गलत से गलत काम कर सकता है। झूठ बोलने वाले का कोई पता नहीं वो कब क्या कर दे। झूठे आदमी का कभी यकीन नहीं किया जा सकता है। तो मैं उनको एक बार फिर से निवेदन करूंगा, आप लोग अभी भी अपने अंदर झांकिए, आप गलत काम कर रहे हैं, आंख बंद करके मत किसी का फॉलो करिए, मत किसी के पीछे लगिए, उसके कर्म को देखो, उनकी जो निष्ठा है उसको देखिए, नीयत को देखिए, उसके हिसाब से आप फैसला करिए, उसके हिसाब से साथ लगिए। ये गलत है, आप अपना खुद का परिवार का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं और अल्टीमेटली आप देश का नुकसान कर रहे हैं। एक आदमी की कभी भक्ति इस तरीके से मत करिए बिना सोचे समझे। ये बहुत ही दुख है और ये सारा कष्ट आप खुद अपने आप ले रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।